हाँ तो बेटा ये वर्कशीट है 17। आज इसमें हम करेंगे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का महत्व। उदासीनीकरण हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था क्या होता है। जब किसी अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होती है तो उससे लवण और जल बनते हैं, इसे उदासीनीकरण कहते हैं। तो अब देखते हैं दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का क्या महत्व है। क्या कभी आप अधिक खाने के कारण अम्लता से पीड़ित हुए हैं? ये यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ बेटा वर्कशीट में। कई बार हम ज़्यादा खा लेते हैं ना तो इंडाइजेशन हो जाता है पेट में, कई बार एसिडिटी हो जाती है। आप अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं। यह काफ़ी कष्टदायक होता है तथा यह हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा स्रावित होने से होता है। आपको पता है ना, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है तो कई बार उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें जलन होती है पेट में। अम्ल, ज़रा सोचिए कि चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है। ऐसा या तो किसी अम्ल या क्षार के कारण होता है। अब यहाँ पर आपको अलग अलग स्थितियाँ दी हुई हैं, जैसे अपाचन। हमारे आमाशय में हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु मतलब ऐसे तो खाने को पचाने में के लिए ज़रूरी है, परंतु कई बार ये हमारे पेट में अधिक मात्रा में निकलता है तो फिर हमें एसिडिटी हो जाती है। चींटी का डंक। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, एक एसिड होता है जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। जब चींटी काटती है तो ये त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है और हमें जलन होती रहती है। मृदा की स्थिति। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। मतलब उर्वरक होते हैं बेटा, जैसे खाद, हम अगर ज़्यादा खाद डाल दें, केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल दें तो जो मिट्टी होती है वो एसिडिक हो जाती है और जिसके कारण पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। तो यदि मृदा मतलब मिट्टी अधिक अम्लीय और अधिक क्षारकीय हो जाए तो पौधों की वृद्धि अच्छे से नहीं होती है। अगला सिचुएशन दी हुई है आपको, कारखानों के अपशिष्ट। अपशिष्ट होता है जो बेकार कचरा होता है, कूड़ा जो होता है। अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को जलाशयों में बहा दिया जाए तो उससे मछलियाँ और अन्य जल जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो उपरोक्त सभी स्थिति जो इन्होंने 4 हमें केसेस बताए हैं, ये अवांछित और नुकसानदायक हैं। अवांछित मतलब जो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ हो, तो इन सब के लिए उपचार बहुत ज़रूरी है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि उदासीनीकरण के कारण कैसे इन चीज़ों का उपचार होता है। जैसे अपाचन का उपचार। अपाचन होता है बेटा हमारे पेट में जब अम्ल ज़्यादा हो जाता है, तो अम्ल को उदासीन करने के लिए क्षारक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अपाचन के कारण स्रावित अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए हम प्रति अम्ल लेते हैं, मतलब एंटासिड। अम्ल का एसिड को ख़त्म करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं, जिसे हिंदी में प्रति अम्ल कहते हैं। यह एक दुर्बल क्षारक है, क्षार होता है, ये बेस होता है। जैसे दूध या मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। अगर कभी आपके पेट में जलन हो रही है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पीने के लिए गाढ़ी सी कोई दवाई देंगे, ये वो होता है। तो ये क्या करता है, अम्ल को उदासीन कर देता है और हमारी जो तकलीफ़ होती है, जलन होती है, वो ठीक हो जाती है। फिर अगला है चींटी के डंक का उपचार। चींटी के डंक में हमने अभी पढ़ा था फॉर्मिक अम्ल होता है, तो उसमें वो क्या कर देते हैं, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 पाउडर जैसा होता है, इसको थोड़ा सा गीला करके उस जगह पे लगा दो जहाँ पर चींटी ने काटा या मधुमक्खी ततैया काट देती है ना, तो उस जगह पर लगा लो तो वहाँ पे जलन खत्म हो जाती है। और एक और चीज़ होती है कैलामाइन विलियन, जो कि जिंक कार्बोनेट का बना होता है। ये जो चीज़ें, ये मृदु क्षार होते हैं, मृदु मतलब कोमल, हल्के फुल्के क्षार होते हैं, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये वीक होते हैं। अब मिट्टी के उपचार के लिए क्या है, तो यदि मृदा अम्लीय है, अगर उसमें एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो बिना भुजा हुआ चूना CaO या CaOH2, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, जिससे कि मृदा की अम्लीयपन ख़त्म हो जाता है, अम्लता ख़त्म हो जाती है और वो उदासीन हो जाती है और उसमें फिर पौधों की अच्छी वृद्धि होती है। कारखानों के अपशिष्ट का उपचार। कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिला दिया जाते हैं उसमें और उनको उदासीन कर दिया जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। अपाचन से आप क्या समझते हैं? तो अपाचन क्या कहोगे, अम्ल की अत्यधिक मात्रा से अमाशय में अपाचन हो जाता है, तो आप इसका उत्तर लिखोगे अमाशय में अम्ल की अधिक मात्रा होने को अपाचन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है प्रति अम्ल क्या होता है?
तो प्रति अम्ल क्या करता है, अधिक, ये जो अम्ल की अधिक मात्रा है उसको उदासीन कर देता है। ये वाला उत्तर यहाँ से आएगा। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, डैश तथा डैश का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। तो अभी हमने यहाँ से पढ़ा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब खाने का सोडा और कैलेमाइन, इन दोनों खालिस्तान में ये आएगा। एक में आएगा खाने का सोडा और एक में आएगा कैलेमाइन विलयन। चौथा है, आप क्षारकीय मृदा को किस प्रकार उदासीन करेंगे। उसका उत्तर यह है कि हम क्षारकीय मृदा में या तो बिना बुझा हुआ चूना मिला देंगे या बुझा हुआ चूना। जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और जो बुझा हुआ चूना होता है उसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों मिलाकर हम मिट्टी को ठीक कर सकते हैं।